26 जनवरी 2023 को हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। हम सभी जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, लेकिन जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके इतिहास को एक बार याद कर लेना ज़रूरी होता है। बात है 26 नवंबर सन 1949 की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में हमारे संविधान को लिखने का कार्य संपूर्ण हो चुका था और इसे सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू किया। इसीलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे को मनाते हैं। मनाने के साथ साथ हम लोग वाद विवाद करते हैं, चर्चाएं होती हैं, भाषण होता है और इसके साथ-साथ ध्वजारोहण भी किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं ध्वजारोहण के बारे में। यानी कि झंडे को जब भी हम फहराते हैं, तो क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 2002 से पहले हम आम नागरिक को किसी भी दिन झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी। ये आपको सुनकर थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बात यही सही है। 2002 के बाद यानी कि 2002 26 जनवरी को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया जाता है। संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी आम नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है, लेकिन झंडे को फहराते समय क्या-क्या सावधानियाँ और बरतनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाए। तो बात इस प्रकार की है कि हमारा झंडा काते हुए और बुने हुए सूती, ऊनी और खादी वस्त्र का बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। जब भी झंडे को फहराएं तो झंडे में केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। झंडे को आधा झुकाकर भी फहराया नहीं जा सकता है, सिवाय सरकारी आदेश के सरकारी इमारतों पर। झंडे को जमीन पर भी नहीं रखा जा सकता है। झंडे की शाब्दिक और मौखिक रूप पर भी हम उसका अपमान नहीं कर सकते। ऐसा करने पर 3 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। झंडे को कभी भी कमर के नीचे वस्त्र बनाकर नहीं पहन सकते। यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी बनाकर नहीं पहना जा सकता और साथ-साथ में रुमाल बनाकर भी नहीं रह सकते। झंडे को वायुयान या रेलगाड़ी के खिड़की के पर्दे बनाकर भी नहीं लगाया जा सकता है। झंडे को जब भी हम फहराएँ तो झंडा एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। झंडा किसी भी प्रकार से मैला या कुचला या फटा नहीं होना चाहिए। अगर झंडा आपका ऐसा है तो उसे एकांत में मर्यादित रूप से नष्ट कर देना चाहिए। झंडे को जब भी वक्ता भाषण कर रहा हो तो झंडा वक्ता के हमेशा दाईं ओर फहराना फहराना जाया जाना चाहिए। झंडे की यूनिफ़ॉर्म बनाकर हम नहीं पहन सकते हैं। झंडे को जब भी हम फहराएँ तो किसी और झंडे को तिरंगे से ऊपर नहीं रखना चाहिए। झंडे को हम एक मेज़पोश की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या फिर झंडे पर हम सामान बाँध कर भी नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये इजाज़त है कि आपको जब भी झंडा फहराएँ तो उसमें झंडा फहराते समय हम फूल की पत्तियों को बाँध सकते हैं। झंडे को किसी भी प्रकार से आप सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य तथ्यों की। तथ्य इस प्रकार हैं कि हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला रंग होता है केसरिया। केसरिया रंग हमारे वीर्य और शौर्य को दर्शाता है। दूसरा होता है सफ़ेद। सफ़ेद रंग जो कि हमारी शांति, त्याग भावना और सद्भावना को प्रदर्शित करता है। तीसरा रंग होता है हरा। हरा जो कि हमारे देश की हरी-भरी धरती, हरियाली और संपन्नता को दर्शाता है। साथ में ये भी जान लेते हैं कि सन 1921 में पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने इस तिरंगे को जन्म दिया था। ये जानकारी थी आज की जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में थी। अब हम फिर मिलेंगे किसी अन्य दिन, अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।